वेलकम टू मेंटर 365 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो भाई 70 डेज हार्ड चैलेंज का आज डे है 10 और आज तारीख भी है भाई 10 तारीख है। हार्ड डे चैलेंज डे 10 है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ये चैलेंज पूरा कर रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस नहीं किया है और बिना सिलेबस के प्रीवियस ईयर लगाना गलती होगी, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मेरे पे विश्वास रखें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी आप ये सीरीज लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक से एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं और आपको पता भी चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। उसके बाद आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो भाई और भी मजा आएगा। बाकी आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहें। जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी, डे 70 कंप्लीट हो गए, भाई मैं गारंटी लेता हूं आपके 15 में से 15 आएंगे। बस आप ये सीरीज देखो मेरे साथ। और ये जो मॉक मैं करवा रहा हूं ये आप इस मतलब आज 10 तारीख है तो आज 10 तारीख को तो आप ये मेरे साथ प्रैक्टिस करो। और 11 तारीख को जब सुबह होती है तो आप खुद जाके टेक्स्ट बुक पे या मेंटर 365 पे ये प्रीवियस ईयर भाई मॉक लगा के देखो। अगर खुद से मॉक नहीं लगाओगे तो भाई 15 में से 15 नहीं आएंगे। आप सोचो कभी कि सिर्फ सीरीज देखने से 15 में से 15 आएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा भाई। आपको सीरीज देखनी है और साथ में टेक्स्ट बुक पे जाके मॉक लगाना है। बाकी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का दर्द समझते हैं, तो भाई पता है कि 15 में से 15 कैसे लाने हैं। क्योंकि भाई हाल फिलहाल में एक डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, उसमें से 200 में से 200 भी भाई मेरे आए थे, जिसमें 40 नंबर की 2 जीएस, 40 की हिंदी और मैथ इंग्लिश सब कुछ आया था भाई। 40 नंबर के 5 सब्जेक्ट थे, फिर भी मेरे भाई 200 में से 200 हैं। तो यहाँ तो सिर्फ 15 में से 15 लाने हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि पहले सिलेबस कर लेता हूँ फिर पीवाईक्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आप पीवाईक्यू करो, साथ के साथ अपना टॉपिक वाइज करो। बाकी इसके बाद टॉपिक वाइज भी क्लासेस लेके आऊँगा, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आपको पता है मैं उमेश यादव सीपीओ 3 बार सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक कर रखे हैं। तो पता है भाई मेहनत कैसे करनी है, कैसे 15 में से 15 लेके आने हैं। तो बाकी इस वीडियो में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 17 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, काफी बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं कहां फंस गया हूं, कहां ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। और पता है भाई काफी बार डिमोटिवेट होते हो तैयारी करते हुए, तो भाई नहीं होना है बिल्कुल भी। जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन के मजे लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉब लगने के बाद लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। फिर भी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती रहेंगी। तो ये मत सोचो कि पहले जॉब लगेगी फिर एंजॉय करूंगा, नहीं मेरे भाई। साथ के साथ जिस सिचुएशन में हो उसी का ही मजे लेने स्टार्ट कर दो भाई। साथ पढ़ाई के साथ साथ जब तक एंटरटेनमेंट नहीं होगा मेरे भाई, तब तक तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये तो कभी मत सोचो कि मैं गलत जगह पे हूं, गलत डिसीजन ले लिया, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। कभी कभी टाइम आता है डीमोटिवेट होते हो आप, लेकिन उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। ये सोचना है कि जब जॉब लग जाएगी उसके बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जैसे भाई मेरी हो रखी है। जॉब लगने के बाद भाई मजे ही अलग है। तो भी मेहनत करो, 5-6 महीने की बात है, 5 महीने में आपकी भर्ती हो जाएगी। 5 महीने तैयारी कर लो, उसके बाद लाइफ आपकी बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बार बार आपको बताया कि आपने मेंसुरेशन नहीं किया, मेंसुरेशन नहीं किया, बार बार बताता हूं। यहाँ पे 3-4 टॉपिक है उनका, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद कर लो। आज फिर देखो कौन का हमसे क्या पूछा है, कर्ड सरफेस एरिया। क्या पूछा भाई, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर एल। क्या होता है भाई, पाई आर एल। तो पाई आर एल में भाई सब कुछ दिया हुआ है, आपसे सिर्फ एल पूछा है। कर्ड सरफेस एरिया गिवन है, कितना है कर्ड सरफेस एरिया, 1518। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 21 और एल हमें निकालना। मेरे भाई सोल्व कर लेना। 3 से 15 0 6, 22 से काटो 22 तो नहीं 44 और भाई 6 66 23। बताओ भाई क्या था इसमें। शायद 10वीं क्लास है, 9 बार ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपने मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं कर रखा कोई जरूरत नहीं है। 4 टॉपिक्स ये पिछली 9 वीडियो जाके देख लो, हर एक वीडियो में 4 टॉपिक बताता हूं। उनका कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब इसमें कर्ड सरफेस एरिया आपको पता होता है पाई आर एल होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर है। बताओ इसमें मेंसुरेशन करने की कहां जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं है भाई। 22 23 क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये पीवाईक्यू लगाओ मेरे साथ, 15 में से 15 की भाई मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखो एक अमाउंट है 2500 रुपए। 2500 रुपए की कोई राशि है,
जो दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे पे 6% मिलता है तो टोटल ब्याज 140 मिलता है। भाई बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, बाकी क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन इसका बेसिक सा मेथड बता देता हूं। कुछ भी नहीं करना है, 140 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने पे? 2500 रुपये पे। 140 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे? 2500 पे। इसका भाई परसेंटेज निकाल लो, 2 0 से 2 0, 25 से इसको काटोगे, क्योंकि परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। आप सोच रहे हो कि यहाँ किस लिए 100 से मल्टीप्लाई किया? परसेंट से, क्योंकि हमें पता है एक 5% है और एक 6% है, तो ये ऑन एन एवरेज हमें कितना परसेंट मिला है वो निकालना है कि 2500 का 140 कितना परसेंट मिला है। तो भाई यहां से देखेंगे तो 5 से 5 और 10 28, तो 28 को करेंगे तो भाई 5.6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5.6%। अब हमें क्या पता है? 5 और 6, देखो 5% और 6% को जब हमने मिलाया दोनों को तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 5.6%। कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई? 5.6%। अब 5.6 इसको इसमें से माइनस कर दो, 0.4 इसको इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि 5 में से 5.6 तो माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें से इसको माइनस कर दो मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 0.6%। ठीक है, कितना आ गया? 0.6%। हमें किस पे पूछा है? 5% पे प्रति वर्ष कितना उधार दिया जाता है। तो मेरे भाई ये दो रेशियो में, किस रेशियो में? इन दोनों का रेशियो निकाल लो। क्या आ गया? 2:3। तो ये जो मनी था 2500 रुपए, ये दो हिस्सों में बांटा गया है, 2:3। जो 5% पे दिया गया है वो 2 हिस्से दिए गए हैं, और जो 6% पे दिए गए वो कितने हिस्से हैं? 3। हमें बताना है 5% पे, तो 2500 के भाई 5 हिस्से कर लो। 2500 को 5 से डिवाइड करोगे 5 हिस्से हो जाएंगे। जो 5% पे दिए गए वो कितने पार्ट है? 2 पार्ट है मेरे भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 500 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 1000। कुछ भी नहीं करना था, कोई एक अमाउंट थी हमारे पास टोटल 2500 रुपए की। 2500 रुपए पे कितना ब्याज मिला? 140। ओवरऑल निकाल लिया 5.6%। 5.6 जब 5 और 6 को मिलाया तो क्या मिला? 5.6 मिला। इनको माइनस किया 0.4, 0.6, रेशियो आ गया 2:3 कि जो 2500 है उसको 5 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक को 2 हिस्से में और एक को 3 हिस्से में। तो 5% पे हमने कितने हिस्से दिए? 2। 2500 को 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेम क्वेश्चन में अगर 6% पे पूछ लेता तो मेरे भाई यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल के लिए 5000 का निवेश करता है। भाई जैसे ही आप चक्रवर्ती ब्याज देखते हो आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हो। मेरे भाई ऐसा मत करो, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा पढ़ेगा और कब गवर्नमेंट जॉब लगेगा। तो भाई जब आ ही गए हो ये वीडियो देखने तो कंप्लीट वीडियो देख के जाओ। गारंटी लेता हूं जब 70 दिन की मेरी 70 क्लासेस आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो भाई एक बार विश्वास कर लो, 15 में से 15 फिर कह रहा हूं भाई गारंटी है। और जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा हो मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे सर बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों तक भी पहुंचाऊं। भाई लाइक करने का बस एक ही मतलब था कि मेरे को भी पता चले कितने बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ इसलिए है, और कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई लाइक की। ए मैन इन्वेस्ट 5000 रुपए फॉर 3 years एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल बाद कितना ब्याज मिला उसको? 5450 हो गए। एक बंदे ने भाई 5000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1 साल बाद जो 5450 रुपए हो गए, तो कितना ब्याज मिला है मेरे भाई? 450 रुपए ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 450। कितने पे? 5000 रुपए पे। अगर परसेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से 9, तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? 9%। कि 5000 पे 5450 रुपए मिले हैं। 5000 पे कितने मिले हैं? 5450 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 9। अब हमें निकालना एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, 5000 यहां लिखो। बेसिक मेथड है, बहुत ही बेसिक मेथड है। जब आप ये सीख जाओगे तो शॉर्टकट भी आ जाएगा समझ में, ठीक है। और ये जो
रील्स चल रही है आजकल ट्रिक्स की, मेरे भाई कितनी ट्रिक्स याद करोगे? ट्रिक्स याद मत करो, मैथ में बिल्कुल बेसिक से करोगे तो भी विद इन टाइम हो जाएगा। बस दिक्कत क्या आती है कि आप रील्स देखने जाते हो, नई नई ट्रिक सीख के आते हो, 10 दिन बाद वो ट्रिक यहाँ से साफ, और साफ तो फिर मैथ होगा जीरो। तो भाई बेसिक चीजें सीख लो, ट्रिक जैसे जैसे आपको बेसिक्स आ जाएगा ट्रिक्स अपने आप समझ में आ जाएंगी भाई। जैसे इसकी भी बताऊंगा, अभी बेसिक से देखो 9% पे कितना मिलेगा, 5 9 जा 45, तो 450 मिल ही रहे थे। बाकी यहाँ भी लिखा हुआ कि एक साल में कितना मिल रहा है, 450, तो सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, 450, फर्स्ट ईयर में इतना, थर्ड में भी कितना मिलेगा, 450। अब चक्रवर्ती का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो जाता, लेकिन ब्याज पे ब्याज कि दूसरे साल इसके ऊपर ब्याज मिलेगा कितना, 9%। 4500 का 9% हो गया भाई, 9 5 45, 4 और 9 चौक 36, 40.5 कितना हो गया भाई, 450 का 9%। बार बार बता चुका हूं, किसी का भी कुछ भी निकालना, 450 का 9% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 9% का मतलब ये डिवाइड, तो ये करोगे तो भाई 40.5 आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर में क्या था, हमारे पास सिर्फ ये ब्याज था, इस पे 9.5% इंटरेस्ट आ गया। लेकिन थर्ड ईयर में देखो ये 450 रुपए, इसका ब्याज कितना आ गया, 40.5, ये इसका भाई 40.5, ठीक है। उसके बाद अब ये भी तो था ब्याज, इसके ऊपर भी कितना हो गया भाई, 9%, इसका 9% कितना होगा, 9 चौक 36, लगभग 3 रुपए मान लेता हूं। बाकी पॉइंट्स में आएगा तो इतना मैटर नहीं करेगा भाई, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे क्या है, दूर दूर है, तो कोई जरूरत नहीं है भाई। इसका सम कर लो, 450 इंटू 3, 450 इंटू 3 कितना होगा, 0 5 1350 रुपए प्लस 40.5 3 बार आया है, 40.5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 40.5 इंटू में 3 करोगे तो मेरे भाई 40 दिया 120, 121 रुपए, कितने हो, 121.5। पॉइंट का इतना कोई खास रोल है नहीं, पॉइंट का कोई खास रोल है नहीं, और ये 3 रुपए थे तो 3 रुपए और ऐड कर दो तो 124 कर लेते हैं इसको, तो 4 7 4 और 1474 रुपए मिले हैं, कितने पे, 5000 पे। साथ में इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो, इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड करोगे तो मेरे भाई 6474 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6474। तो नियर बाई ऑप्शन यही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6475। अब बेसिक की बात बताता हूं, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आए तो स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में रखो। अब जैसे ही मान लो 10% है, तो 10% का 10 से मान लो 11 होता है, 10% में क्या होता है, 10 से 11, तो 10 से 11 का मतलब क्या है भाई, अगर कोई अमाउंट 1000 है तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 1331। अब जो पहली बार आपको इंटरेस्ट मिला है कितना, 450, तो ये 3 दिख रहा है भाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, ये जो 3 दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। फिर अगला जो 9%, इसका क्या किया, 9%, इसका भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और फिर इसका जो 9% आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो मेरे भाई ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप इस पे इतना ध्यान मत दो, पहले ये चीज समझ लो कि 5000 का 9%, 9%, 9%, फिर इस पे ब्याज, और फिर इन दोनों पे ये ब्याज, और इस पे ये ब्याज, ठीक है। तो ये भाई बेसिक समझ लो, ये चीजें तो बाद में अपने आप समझ में आ जाएंगी। एक दुकानदार की शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है, बाय 2 गेट 1, बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफ द सेम काइंड। तो मेरे भाई आजकल शोरूम्स है, हर जगह है, लोकल शहर में भी खुलने लग गए हैं। आप देखते हो कि वहां लिखा रहता है बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6। तो भाई आपको ये चीजें जरूरी नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो, ये आपको वैसे भी पता होने चाहिए, ताकि आप भी मार्केट में जाओ तो आपको पता चले कि कौन सी स्कीम में फायदा है, बाय 2 गेट 1 में, बाय 1 गेट 2 में कितना किस पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो भाई इसीलिए कहता हूं कि जरूरी नहीं है हर चीज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें वैसे भी याद होनी चाहिए। वैसे याद तो मतलब क्या, समझ में आनी चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे भाई। और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी रटना, हमें सब बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी सोचोगे तो ये चीजें भाई समझ में आ जाएंगी। अब इसने क्या कहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो इसका मतलब क्या है, आपको 2 का प्राइस पे करना होगा, 2 का प्राइस पे करना होगा, तब आपको 3 आइटम मिलेंगे। मतलब 2 चीजें आप खरीदोगे तो आपको कितने आइटम मिलेंगे मेरे भाई,
3 आइटम मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज 300, एक शर्ट का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह 30% का लाभ लेना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा? मेरे भाई एक शर्ट का सीपी अगर 300 है तो वो तो आपको 3 दे रहा है ना, कितने दे रहा है? 3 दे रहा है, तो उसके लिए सीपी क्या हो गया? उसके लिए मेरे भाई सीपी हो गया 3 × 300 इज इक्वल टू ₹900। भाई एक शर्ट का सीपी दिया होगा 300, तो वो तो आपको 3 शर्ट पे करेगा। 3 शर्ट अगर आपको वो दे रहा है तो उसके लिए तो सीपी क्या हो गया? 900 रुपए। अगर हम वह कितना लाभ कमाना चाहता है? 30% लाभ कमाना चाहता है। कितना? 30%। तो इसका 30% कितना हो जाएगा भाई? 9 × 27, 30% निकालेंगे इसका, कितना आ जाएगा? 270 रुपए। तो अगर वो शर्ट 900 + 270 1170 रुपए में बेचेगा तो ही तो उसको क्या होगा भाई? 30% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि बाय 2 हम तो पे कितने का करेंगे? सिर्फ 2 शर्ट का पे करेंगे। कितने का पे करेंगे? 2। तो वो एक शर्ट कितने की बेचे? एक शर्ट कितने की बेचे तब उसको 30% का प्रॉफिट हो? तो उसको हमसे 1170 रुपए लेने हैं 2 शर्ट के। कितने शर्ट के? 2 के, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बाय 2 कर रहे हैं। तो मेरे भाई एक का कितना प्राइस हो जाएगा? अगर 2 का 1170 है, अगर 2 का कितना है? 1170 है, तो एक का 585 रुपए हो जाएगा मेरे भाई। एक का कितना हो जाएगा? 585 रुपए। यही आपका आंसर है। फिर से समझो, देखो भाई, वो बाय 2 गेट 1, हमने क्या करना है? हमें तो 2 का प्राइस पे करना है। हम अगर 2 का प्राइस पे करेंगे तो 1170, तो हमें एक की कितनी बेचेगा वो? 585 रुपए की। लेकिन उसको देखो 900 रुपए की उसकी सीपी थी, 300 रुपए वह लाभ कमाना चाहता है, तो 900 पे 30% कितना होगा? 270 रुपए। उसको हमें वो 1170 में बेचनी है, तभी तो उसको जाके 30% का लाभ होगा। नहीं तो 2 का हमने निकाल लिया, 1170 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 585। किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको कुछ रटना पड़े, पहले से समझ के आने की जरूरत थी। ये तो भाई बेसिक बात है। आप कल को शॉप पे जाओगे तो जरूरत पड़ेगी आपको भाई। मत सोचो हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजें कॉमन सेंस के लिए भी है भाई। कॉमन मार्केट में भी आप जाओगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए बाय 2 गेट 6 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ, भाई ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं जो कम बच्चे कर पाते हैं। मान लो बाकी क्वेश्चन 80% 70% बच्चे कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर सिर्फ 50% बच्चे कर पाएंगे। यही वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में लीड प्रोवाइड करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है कि एवरेज मार्क्स किसके? एवरेज मार्क्स किसके भाई? राम, रमेश। देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं। राम, रमेश, सोमेश प्लस सोहम, 4 बंदे हैं। इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 75। तो मेरे भाई टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? 75 × 4 300। अगर एक बंदे के एवरेज मार्क्स 75 है तो 4 बंदों के टोटल मार्क्स कितने आ गए हमारे पास? 300। आगे देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ रमेश, सोमेश, सोहन एंड मोहन। मेरे भाई रमेश, सोमेश, सोहम प्लस मोहन जुड़ गया भाई। यहां पे कौन जुड़ गया? मोहन। इनके एवरेज मार्क्स कितने भाई? 80। कितने हैं? 80। 80 इंटू में 4 करोगे तो कितना आ गया भाई? 320। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि 4 बंदों के एवरेज मार्क्स एक बार 75 दे दिए, एक बार 80 दे दिए, तो हमें पता चल गया इनके टोटल कितने? 300 है। इनके टोटल कितना है भाई? 320। अब देखो, अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन। अब इसने बोला कि अकेले मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 70। भाई ये मोहन है, अगर इसके 70 है तो इसमें से 70 माइनस कर दो, बाकी के नंबर कितने बच गए? 250। ये जो 250 है ये इन 3 बंदों के मेरे भाई। कितने बंदों के हैं? इन 3 बंदों के कितने नंबर हैं? ये 250। अगर इन 3 के 250 है तो ये बंदे तो यहां पे भी 3 ही है, ये सेम ही तो यहां पे।
अगर तो इनके यहाँ कितने हो जाएंगे 250, कितने हो जाएंगे मेरे भाई 250 इनके यहाँ है, 250 यहाँ है, टोटल 300 था। तो राम का स्कोर कितना बच गया मेरे भाई, राम का स्कोर कितना बच गया, 300 में से 250 माइनस कर दो, क्या आंसर आ गया भाई 50। पूछा क्या था राम अलोन, तो राम अलोन कितना भाई 50। बताऊं भाई आसान है चीजें। और ऐसा क्या था इसमें कि हमें एवरेज पहले से ही पढ़ के आनी चाहिए थी। आप कहते हो सर पहले चैप्टर वाइज करना चाहिए, तो क्या जो थी बताओ, आप बताओ इसमें चैप्टर वाइज करने की कौन सा लॉजिक था, कोई लॉजिक नहीं है भाई। एक पीस ऑफ लेंथ 4 फीट इज कट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए 12 फीट लॉन्ग स्क्वायर। अब बताओ इसमें भी मेरे को बताना आप क्या जरूरत थी इसमें टॉपिक करके आने की। ये देखो 12 12 12 और 12 भाई, इसमें से क्या करेंगे, एक 4 फीट का कट करते हैं फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से 4 फीट लंबा एक टुकड़ा काट लेते हैं। मेरे भाई यहां से काट लो 4 फुट, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, तो नीचे कितना बच गया 8, ये 4 है, ये 12 है, ये कितना है 12, ये 4 है। तो ये जो एरिया हो गया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, कितना आ गया 12 इंटू में 4 48, कितना आ गया भाई 48। और ये एरिया जो कंप्लीट एरिया था, जो इसका ये कंप्लीट एरिया था, ये कितना था 12 इंटू में 12, कितना भाई 144, कितना था 144। अब 144 से घट के एरिया कितना बच गया हमारे पास, 144 से घट के एरिया कितना बच गया भाई 96। कितना एरिया बच गया भाई 96 एरिया बच गया। पहले कितना था 144, अब कितना बच गया 96। तो इसने पूछा कि एरिया रिड्यूस कितना हो गया, एरिया भाई 48 रिड्यूस हो गया, कितने पे 144 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कर लेना, कितना आ जाएगा 12 चौके 48, 12 से 12 कितना 3। बाई वट परसेंट इज द एरिया ऑफ द बोर्ड रिड्यूस, कितना परसेंट एरिया रिड्यूस हो गया, पहले था हमारे पास कितना 12 इंटू 12 144, अब कितना है 48, रिड्यूस कितना हो गया 48 रिड्यूस हो गया कितने पे 144 पे। भाई हो सकता है यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो, तो एक बार चेक कर लेना कितना आएगा, शायद तो मेरे हिसाब से 30.33 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। बाकी इसका तरीका ऐसे ही है करने का, हो सकता है ऑप्शन के अब तक गलत हो, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। भाई ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, यही आएगा 30.33, क्योंकि 100/3 क्या होता है 1/3, 1/3 को करेंगे तो ये परसेंट आएगा भाई, इसको काट के कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 150। मेरे भाई पहले भी बताया है कि 1 से 100 तक तो प्राइम नंबर आपको 100% याद होनी चाहिए, लेकिन आज तो इसने 100 से 150 के बीच में भी पूछ लिया है, तो अब ये भी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये कितना हो जाए भाई, 100 के बाद जो प्राइम नंबर है वो काउंट करते हैं, 103 है, 107 है, 107 के बाद 109 है, 109 के बाद 113 है, 117 है, नहीं 117 तो नहीं होगा, 103 है, 107 है, 109 है, 113 है, 127 है शायद इसके बाद कितना है 1 to 7। और बताओ 150 तक कौन कौन से होंगे, इसके बाद भाई शायद 131 होगा, 137 होगा, 137 होगा, 149, 3 और 3 6 2 8। और बताओ
कौन सा मिस हो रहा है इसमें से? एक 139 और होगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो भाई पहले ही बताया था कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर आपको तो बिल्कुल याद होने चाहिए, लेकिन आज एक क्वेश्चन आ गया जिसमें 100 से 150 के बीच में प्राइम नंबर पूछे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि 1 से 100 तक तो लगभग सबको याद होंगे, लेकिन 100 से 150 के बीच में याद नहीं है। मेरे भाई याद कर लेना, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139 और 149, शायद टोटल 9 है। हो सकता है कोई एक आधा मिस भी हो रहा हो, लेकिन मेरे को जहां तक याद है इसमें टोटल 9 ही आंसर आएगा। राजू लॉस्ट 13% बाय सेलिंग प्राइस ए रेडियो। हमेशा बताया है कि कोई भी चीज अगर लॉस है प्रॉफिट है तो क्या करना, मैं बेसिक मान लेता 100, अगर उसको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 13%, तो इसका भाई माइनस कर दो 13%, कितना हो गया 87। अब जब भी मैं बात करूंगा लॉस 13% की तो मैं बोलूंगा 87 की वैल्यू गिवन है। अब यहां पे कितना बोला, 45 ये दिया हुआ है 4524, तो ये कितने की वैल्यू है 87 की है, क्योंकि मैं हमेशा 100 मान लेता हूं। उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात होती तो प्रॉफिट इसमें मान लो 20% प्रॉफिट होता तो ये 120 की वैल्यू होती, लेकिन अभी लॉस कितना है 13% का है, तो 87 की वैल्यू मेरे भाई गिवन है। आगे पूछा बाय व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट वुड ही हैव अर्न्ड बाय सेलिंग इट एट 6400। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें एसपी पता है 87 पे इतना है, तो सीपी निकाल लेंगे। सीपी कितना है 100 है, 4524 को 87 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आएगा 5 435, 35 पे कितना 7 और भाई 174, 87 पे करोगे तो 2 5200 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 5200 रुपये आ जाएगा। जो कॉस्ट प्राइस है हमारी, जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितने आएगी मेरे भाई 5200 रुपये आ जाएगी। उसके बाद वो कितने पे सेल कर रहा है 6400 पे, कितने पे सेल कर रहा है 6400 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1200 रुपये का, क्योंकि इसमें से 5200 माइनस कर दो, प्रॉफिट जो आएगा कितने रुपए का आएगा 1200 पे, कितने पे 5200 पे, कितने पे 5200 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, 52 2 जा 104, 16 बच गए 160, 160 तो भाई 3 पे 23 पॉइंट समथिंग आंसर होगा इसका, 23.08। कुछ भी नहीं करना था, 13% दिया हुआ है, 13% की वैल्यू ये है, तो 13% मतलब 87 की वैल्यू हमें गिवन थी। एसपी सीपी 100 होता है, सीपी की वैल्यू निकाल ली, 5200 आ गया। 5200 की चीज को अब कितने में बेच रहा है 6400, 1200 रुपए का प्रॉफिट कितने पे 5200 रुपए पे, 1200 का प्रॉफिट कितने पे 5200 पे, तो कॉस्ट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 23.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सर्कल का डायमीटर इंक्रीज कर दे, भाई फिर बता रहा हूं कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। आप मान लो ये रेडियस या ये जो डायमीटर था ये पहले कितना था 100 था, कितना था मेरे भाई 100 था, 100 से अब कितना हो गया 124। अगर पहले 100 था तो रेडियस कितना रहा होगा 50, अगर 50 था तो पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर कितना होगा, आर का स्क्वायर, आर होगा ये हमारा डायमीटर ये, तो ये कितना हो गया भाई 2500 पाई, 2500 पाई। अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज कर देता हूं 100 से 124 पे, तो रेडियस कितना आएगा भाई, रेडियस कितना आएगा 62। अगर 62 आएगा तो इस पे पाई आर स्क्वायर लगा दो, आर स्क्वायर 62 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, 12 दूनी 24, 2 3844 पाई, 3844 पाई। पहले कितना था 2500 था, अब कितना होगा 3844, कितना बढ़ गया 1344 बढ़ गया भाई, 1344 एरिया बढ़ गया, कितने पे 2500 पे, कितने पे 2500 पे। 25 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 25, 5 125
और 94 तो 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई, 53.76 एक ही आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। जब भी कोई चीज नहीं दी हुई तो उसको भाई 100 मान लो, 100 मान के वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे इसमें मेरे को डायमीटर नहीं पता था, डायमीटर यहाँ पे 100 हो गया, 100 से कितना बढ़ गया 124, अगर डायमीटर 100 था तो रेडियस कितना रहा होगा 50, फिर 124 हो गया तो 62, दोनों का एरिया निकाल लिया। पहले 2500 पाई था, अब 3844 पाई है, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, कितने पे बढ़ गया 2500 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। फिर बता रहा हूं, मेंसुरेशन में 4 चीजें आपको बताई थी, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 चीज याद होनी चाहिए। अब हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, क्या होता है भाई 2 पाई आर आर प्लस एस। और अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा होता, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई सिलेंडर का 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। अब हमें क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, आर की वैल्यू पता है मेरे को, अगर डायमीटर 28 है तो आर कितना हो जाएगा 28/2 इज इक्वल टू 14, 14 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो, और r इंटू आर प्लस है, r कितना था 14 और h कितना है 20, तो 14 प्लस कितना हो गया 20, 34 हो गया भाई। 7 से ये कर दे 2, 22 चौके 88, 88 इंटू में 34, लास्ट में क्या आएगा 32, 32 एक ही ऑप्शन में मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 8 जा 32, तो लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, इसीलिए ऑप्शंस दे रखे हैं यहां पे। ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आजकल, ये देख लो अच्छे से समझ लो। क्या होता है कि 2000 मीटर लंबे ट्रैक पर एक गोलाकार दौड़ में एक्स और वाई, अब ट्रैक हमारे पास ये क्या है भाई, एक ट्रैक है, सर्कुलर है, कितने मीटर का है 2000 मीटर का है, कितने मीटर का है 2000 मीटर का है। इसमें क्या कर रहा है एक्स और वाई एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में, तो एक ही बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु हो गया, यहां से क्या विपरीत दिशा में, अगर एक्स इस तरफ रनिंग कर रहा है तो वाई किस तरफ रनिंग करेगा भाई, वाई इस तरफ रनिंग करेगा, ठीक है। अगर x इस तरफ रनिंग कर रहा है तो y इसके विपरीत दिशा में रनिंग करेगा मेरे भाई। स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक की स्पीड 15 है, इसके मान लेते हैं 15 है, तो इसकी क्या है 33, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसकी क्या स्पीड है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ भाग रहे, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। और हमसे पूछा कि ये कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, मान लो यहाँ पे मिलेंगे कहीं किसी पॉइंट पे, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। इसकी 33 है, इसकी 15 है, ऐड कर लो भाई 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर किस में है, सेकंड्स में है, और ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। 48 इंटू 5/18 30 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 30 मीटर पर सेकंड। और इस स्पीड से उन्हें डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2000 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो 2000 अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है भाई, टाइम। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होगा, टाइम। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, डिस्टेंस स्पीड क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड 30 मीटर आ रही है भाई, यहां से 48 इंटू 5/18 6 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। अगर 2000 मीटर कवर करना है, 33 और 15 भाई 48, 33 और 15 कितने हो गए भाई 48। देखना एक बार कहां गड़बड़ हो रही भाई, सॉरी भाई ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ की हमने। यहाँ पे क्या आएगा 48 इंटू में 5/18, तो ये कैंसिल आउट कर दिया हमने
6 से 8, 6 से 3 कितना आ गया, 40/3 आ गया भाई, 40/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 40 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये कैंसिल आउट कंप्लीट हो जाएगा भाई 50, और 50 इंटू में 3 करेंगे तो भाई कितना आ गया, 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर इंटू सेकेंड, तो 150 सेकंड आ गया भाई। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 48 इंटू 5/18, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 से तो 40/3 आएगा, 40/3 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा, 150 सेकंड आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 प्राइम्स नंबर इज 72। तो मेरे भाई प्राइम नंबर एक ही इवन है, एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कितना है, 2 है। इसने बोला सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 72, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स कितना है, 72 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स बाई 24, तो भाई जब भी सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स अगर बेहतर है, इवन है, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि 3 इवन है तो इसका मतलब 2 नंबर क्या होंगे, ओड। 2 नंबर क्या होंगे मेरे भाई, ओड नंबर। और अगर ओड नंबर दोनों है तो इनका सम तो इवन होना ही है, और ये इवन है, इसीलिए ये 72 बनेगा, और कोई भाई चॉइस है ही नहीं। आप किन्हीं का भी सम करके देख लेना, इवन नहीं आएगा। कोई भी 3 प्राइम नंबर आप ऐड कर लेना, कभी भी सम इवन नहीं आएगा। अगर इवन एक ही केस में आएगा जब उसमें आप 2 को ऐड करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी जो 2 नंबर है, बाकी जो 2 नंबर है इनका सम कितना होगा भाई, 70। बाकी 2 नंबर्स का सम कितना होगा, 70। अब इसमें से एक नंबर दूसरे नंबर को कितने से एक्सीड कर रहा है, 24। तो इसका मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा, x + 24। इनका सम कितना आ गया, 70। 2x की वैल्यू -24 कर दो, यहाँ पे 6 और 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अगर एक नंबर 23 है, एक नंबर कितना है, 23, तो दूसरे नंबर में 24 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 47। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या पूछा, वन ऑफ द नंबर्स, तो वन ऑफ द नंबर्स क्या होगा, 47, क्योंकि 23 ऑप्शन में नहीं है। 23 ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई ऊपर क्या है, a² - b², a² - b², लेकिन नीचे हमें कहीं a और b दिखाई नहीं दे रहे हैं, a और b कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या होगा, पहले इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², क्या होता है, a - b और a प्लस में b, तो a + b कितना हो गया, 11 और 8 19, 19.24 मल्टीप्लाई बाई 11 में से 8 गए तो भाई कितना बच गया, 3। तो 3 और डिवाइड कितना हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09 प्लस 0.09 प्लस 0.3 की उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, 27 और 1 28, 8 3 27 1 28, 2 3 8 24 और 2 26, 2 3 और 2 5। अब पॉइंट कितना, एक यहाँ पे था और 2 यहाँ पे थे, तो 3 के बाद भाई पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पीछे से 3 करके पॉइंट लगा दो। कितना आ गया ये, इसमें 0.09 ऐड कर दो, 0.09 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 7 7 2। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये आ गया। अब क्या, तो इसको 3 से कैंसिल आउट होगा, ये 12 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 9 2 और 4, 1.924। लगभग आंसर कितना आएगा भाई, 2 को इससे काटेंगे तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको आप क्या मान लो, 2 मान लो, इसको 20 लिख लो लगभग अप्रोक्स मान के, और इससे कैंसिल आउट करोगे तो क्या बच गया, 10, और कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। क्योंकि कंप्लीट इसीलिए कहता हूं भाई, ऑप्शंस चेक कर लिया करो, क्योंकि यहां कंप्लीट कैलकुलेशन करते पॉइंट्स में तो ये सोल्व नहीं होता कभी भी, इसलिए डायरेक्ट जो अप्रोक्स ऑप्शन में दिया हुआ है वो आंसर टिक कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, पहले खुद से करके देखो, अदरवाइज मैं तो यहां सोल्व करवा रहा हूं आपको। दिलीप और राजेश, दिलीप कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, राजेश कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में,
अगर एंटायर वर्क भी कंप्लीट, पूरा वर्क करना है, लेकिन कैसे करना है, अल्टरनेट बेसिस पे। यदि एक दिन राजेश काम करेगा और एक दिन दिलीप काम करेगा, दोनों एक दिन छोड़ एक दिन काम करेंगे, तो मेरे भाई टोटल काम एलसीएम कितना हो गया 60, 20 से 3 और 30 दूनी 60। एक दिन में दिलीप 3 काम करेगा और राजेश 2 काम करेगा, तो दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे 5। यहाँ पे बस यही गलती होगी कि जो इनका ये 5 है ये आप एक दिन का काम मान लोगे, लेकिन यहाँ क्या है 2 दिन का काम इनका 5 दिन है, क्योंकि अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ एक दिन काम कर रहे हैं। और ऑप्शन में देख लेना आंसर दोनों मिलेंगे आपको, कि आप इसको 1 मानोगे, 1 मानते ही 60/15 कितना आप करके आ जाओगे आप, टिक 12, और 12 ऑप्शन में है जो कि क्या होगा गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 दिन का काम 5 है मेरे भाई, तो 60 कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितने आ गए 24 दिन लगेंगे भाई। काउंट कर लेना चाहिए ऐसे कि 3 + 2 + 3 + 2, और ये 2 दिन का काम, 5 काम जो है वो 2 दिन में होगा, ये 2 दिन में होगा। ठीक है, 5 + 5 ऐसे हमें 60 तक जाना है, तो डायरेक्ट 12 × 2 24 दिन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 24 डेज इसका आंसर आएगा। रेशियो वाला क्वेश्चन पिछली 2-3 क्लासेस में कंटिन्यू बता रहा हूं कि जब भी ऐसे रेशियो हो आपके पास, अगर आपको ऐसे चेंज करना है तो क्या कर दो मेरे भाई, इसको रेशियो में बदल लो। A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अगर इनको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे ऐसे, तो इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना गया भाई 30, तो 2 से 15, 3 से 10 और 5 से 30, तो 15, 10, 6, एक ही ऑप्शन में है भाई। बार बार बता रहा हूं कि जब भी 1/A रेशियो 1/B + 1/C हो, तो डायरेक्टली इस रेशियो को इन्वर्स कर दो, 1:2 रेशियो 1:3.5, और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके जो 15, 10, 6 आ रहा है वो आपका क्या आ जाएगा 15:10:6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो भाई आज 10वीं क्लास करवा दिए मैंने, 60 क्लासेस और बची हुई है। अगर अभी भी आप नहीं कर रहे तो भाई कंटिन्यू कर लो, क्योंकि दिल्ली पुलिस तक मेरी तो क्लासेस रेगुलर आएंगी। इस 70 डेज हार्ड चैलेंज के बाद टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो भाई अगर एक भी क्लास आप मिस कर रहे हो तो आपका नुकसान है। बाकी अगर आपने 70 क्लास भी मेरी देख ली तो फिर कह रहा हूँ भाई 15 में से 15 की गारंटी है। जरूरी नहीं है कि आपने सिलेबस किया या नहीं किया है। जो भी और भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उनको इन क्लासेस का रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि इस क्लासेस में मैं वही समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं किसी ने सिलेबस किया हो तो उसके बाद ही वो ये क्वेश्चंस कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। सिर्फ आप ये 70 क्लास करते हो तो भी भाई 15 में से 15 की गारंटी है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। 10 दिन कंप्लीट हो गए भाई, अब कल आएगी हमारी 11वीं क्लास, सेम टाइम 10 बजे। तो मिलते हैं भाई कल 10 बजे। आज की वीडियो में इतना ही। स्टॉप कर।